नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हो डॉक्टर एजुकेशन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत दिन हो गए, लगता है तो हम लाइव आ गए हैं। आज एक बहुत जरूरी बातचीत करनी है आपसे, जो आ, ज्यादातर लोग, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं अपने खुद के शरीर के साथ। नॉट जस्ट यू, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग माय ओन फैमिली। आप और ज्यादातर पेशेंट्स, ज्यादातर लोग, डॉक्टर्स इग्नोर कर रहे हैं एक बहुत जरूरी सप्लीमेंट, एक बहुत जरूरी चीज, बहुत बड़ी चीज, जो बहुत मेजर इम्पैक्ट करती है आपकी बॉडी के अंदर। ये इतनी जरूरी है कि आपके बच्चों के लिए, आपके छोटे से छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब उनके लिए भी ये सप्लीमेंट ज़रूरी है। और ये B12 नहीं है, ये विटामिन डी नहीं है, विटामिन के नहीं है, K2 नहीं है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनके बारे में आपको बहुत बार बता चुका गया है। हो सकता है आपको लगता हो कि ये तो कमी मेरे अंडर नहीं है या है, बट ये बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअली में बहुत कॉमनली कम हो जाता है, और इसकी टेस्टिंग बहुत रेगुलरली नहीं होती। तो ये जो सप्लीमेंट है, कौन सा सप्लीमेंट है और क्यों, आज हम इसी चीज़ से बात करेंगे कि भाई हमारे सभी के या ज़्यादातर लोगों के अंदर इंडिया में ये सप्लीमेंट की डेफिशिएंसी क्यों आ रही है। आवाज़ सही आ रही है? आप बता दीजिए एक बार पहले, इम्पोर्टेंट है। अगर आवाज़ सही आ रही है तो हम बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं, है ना? सो आवाज़ के बारे में प्लीज़ टू टेल मी। एंड ये सप्लीमेंट जो है, या गुड इवनिंग, इवनिंग, ओके, गुड इवनिंग। सो आवाज़ सही आ रही है? प्लीज़ टेल मी, और फिर हम बातचीत शुरू करें फटाफट। ओके। हाँ। सो ये जो सप्लीमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है नन अदर देन, कोई गैस करना चाहेगा? गैस करो, गैस करो। ये सप्लीमेंट है आयरन। जी हाँ, आयरन, दी आयरन, दी आयरन। आयरन मैन का सप्लीमेंट है ये। आयरन मैन। आयरन क्या मतलब? मतलब आयरन बस बुरा है। बस मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम फिर भी आदमी को मिल जाता है, बट ये मैग्नीशियम इज वन ऑफ द थिंग। बट आज के डेट में अगर आप अपना टेस्ट कराओगे ना, चांसेस आर यू आर ऑल्सो आयरन डेफिशिएंट। हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल हो सकता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो सकता है, लेकिन फिर भी पीपल विल हैव, पीपल मे हैव, मेनी पीपल विल हैव, इंक्लूडिंग स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों से सबसे ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में, लेडीज में, फीमेल में। कारण क्या है? लो आयरन इंटेक। कारण क्या है लो आयरन इंटेक? बिकॉज जो हम प्लांट बेस्ड फूड्स खाते हैं और जो एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं, उन दोनों में आयरन नहीं है, बहुत कम है। नंबर एक, प्लांट बेस्ड फूड जिसमें आयरन है वो बहुत लेस बायो अवेलेबल है, यानी वो एब्जॉर्प्शन उसका कम होता है। और जो एनिमल बेस्ड आयरन है, जो कि एनिमल के मीट, फिश, लिवर में मिलता है, वो हम नॉर्मली खाते नहीं है, क्योंकि वो रेड मीट में होता है। वो एक्चुअली जो लिवर होता है, जो हार्ट होता है, किडनी, स्प्लीन होता है, उसमें होता है एक्चुअली। लिवर, हार्ट, स्प्लीन की जगह नॉर्मल आदमी चिकन चिकन खा रहा है, चिकन ब्रेस्ट, चिकन लेग पीस, उसमें नहीं होता, कम होता है, बहुत कम होता है। और मेन सोर्सेज हमारे जो स्टेपल डाइट है, राइस, व्हीट, दालें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनमें एक्चुअली डाइवर्सिटी इतना इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। हर बंदा हरे पत्ते वाली सब्जियां खा रहा है क्या? नहीं। बहुत ही सिंपल दाल रोटी खाने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई आयरन रिच फूड खा भी रहा है तो उसके क्वांटिटी बहुत कम है, बहुत कम है ना, क्वांटिटी। और सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है। एब्जॉर्प्शन में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? अगर आप दालें खाते हैं, दालों में आयरन होता है, लेकिन दालों के अंदर फाइटेट्स भी होते हैं, इस वजह से लोग भिगा के खाते हैं दाल, राइट? जिससे फाइटेट्स कितना भी भिगो लो, फाइटेट्स कम हो जाते हैं, जीरो नहीं होते, आयरन एब्जॉर्प्शन को वो कम करते हैं। ठीक है। नंबर दो है चाय कॉफी। चाय कॉफी इतनी बढ़ती जा रही है लोगों की कि चाय कॉफी का खाने के बाद कैल्शियम, चाय कॉफी, कैल्शियम चाय कॉफी खाने के साथ उनके वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। सो एब्जॉर्प्शन कैल्शियम से भी कम होता है, तो दूध से भी होता है। दूध में कैल्शियम अच्छा खासा। और दूसरी चीज आती है, तो आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। फिर ये बात के बारे में जो सबसे बड़ी चीज है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। देर इज अ बिग लैक ऑफ अवेयरनेस इन दिस। देर इज अ बिग इशू, पीपल डोंट नो कि आयरन रिच फूड खाना जरूरी है। पीपल डोंट नो कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल होने के बावजूद आयरन कम हो सकता है, और आपको वीक फील हो सकता है, आपको कमजोरी हो सकती है, आप थकान जल्दी हो सकती है। आपका आयरन प्रोफाइल करा के देखो, आपको समझ में आएगा आयरन आपका लो साइड है, 60 है, 50 है, 30 है, बहुत कम। और हीमोग्लोबिन ठीक है, 12-15। जस्ट जस्ट मीन्स कि नेक्स्ट टाइम आपका ब्लड लॉस होगा, बॉडी आयरन पोरफायरिन रिंग नहीं बना पाएगी। और फीमेल्स में ब्लड लॉस हर महीने होता है, और हर महीने होता है तो उनकी बॉडी सबसे ज्यादा सफर करती है आयरन डेफिशिएंसी से। सो फीमेल्स मेंस्ट्रुअल, फीमेल्स बहुत दिक्कत होती है। और इसी वजह से लोगों के अंदर फटीग सिम्टम्स, क्या कहेंगे, फटीग, कमजोरी, वीकनेस, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव
मतलब सोचने समझने का लगता है कि यार अब सही से नहीं हो रहा, बच्चों का लगता है डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इम्यूनिटी लगती है इम्यूनिटी कम आ रही है अपने प्रेगनेंसी में लोगों के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। सो ये बड़ा, और नॉट जस्ट दिस, लेट्स अंडरस्टैंड, इवन इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, इवन इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, तभी आपका आयरन कम होने के चांसेस ज़्यादा है। बिकॉज जो एक्चुअली में हाईएस्ट अमाउंट आयरन मौजूद है वो है रेड मीट में। हाँ जी, वो है ऑर्गन्स में, लिवर में, हीम, वो सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबल है, वो उसमें मौजूद है। और वो कम खाते हैं, लोग नहीं खाते हैं, खाने में हिचकिचाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खाओ, मैं ये कह रहा कि इसको समझो कि आयरन की कमी हो सकती है। ठीक है, आयरन की कमी प्लस जो लोग खाते भी हैं, अगर कोई मीट मच्छी खाता भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं, पोर्शन इनएडिक्वेट पोर्शन। इवन मीट मच्छी छोड़ो, आयरन रिच फूड भी अगर खाते हैं तो पोर्शन साइज ज्यादातर लोगों का इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट पोर्शन साइजेस, पोर्शन साइज आर वेरी वेरी इनएडिक्वेट। और इन चीजों की वजह से अल्टीमेटली, और नॉट जस्ट दैट, डू यू नो कि इवन इफ अगर आपने मीट खाया भी है मच्छी और वो आपने ओवर कुक कर दिया, ओवर कुक कर दिया, तो ओवर कुकिंग से उसके अंदर का बायो अवेलेबिलिटी आयरन की कम हो जाती है। तो बहुत ज्यादा प्रोसेस मीट खाओगे उसमें तो आयरन मिलेगा ही नहीं। सो अल्टीमेट थिंग्स आर कि ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है जिसमें प्रॉब्लम आती है। प्लस अगर आपकी डाइट, इवन इफ आप आयरन लेते हो और डिस्पाइट आपके, अगर आपके विटामिन सी लेवल्स, सी विटामिन सी इंटेक कम है, विटामिन सी इंटेक कम है, तब भी एब्जॉर्प्शन कम होता है। अगर आप नॉर्मली फल्स में या नींबू निचोड़ के नहीं खाते हो, फ्रूट्स अपने विटामिन सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाते हो, तब भी कई बार आप देखोगे कि विटामिन सी की कमी की वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। सो विटामिन सी ले लिया या नहीं है तो आयरन एब्जॉर्प्शन कम है, चाय ऊपर से पी ली, मान लो मीट खाया उसके बाद चाय पी ली, या आयरन रिच फूड खाया उसके बाद चाय पी ली, या उसके साथ में दूध का ग्लास पी लिया, दही खा लिया इतना सारा, तो कैल्शियम इंटरफियर्स आयरन एब्जॉर्प्शन में, टैनिन्स अपना इंटरफियर करते हैं। और ये विटामिन सी नहीं है तो वैसे, और हाई कैल्शियम हाई फाइटिक्स, चपाती दाल इनकी वजह से। सो आयरन एब्जॉर्प्शन कम करने वाले बहुत सारी चीजें हैं, ब्लड लॉस होना, और दूसरी चीजें, किसी को पेट का प्रॉब्लम है, पैरासिटिक इन्फेक्शंस आर आल्सो वेरी कॉमन। पैरासिटिक इन्फेक्शंस, हुकवर्म इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स की वजह से छोटे छोटे ब्लड लॉस होते हैं, कई लोगों में ऐसा होता है, और उसके वजह से आयरन की डेफिशिएंसी, वीकनेस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर्स है, किसी को पेट में छाले हैं, इन्फ्लामेटरी या इस तरह की कोई बीमारी, तब भी हो सकता है। सो ओवरऑल आयरन की कमी है। ओवरऑल क्या करना पड़ेगा आपको? आपको आयरन का चेकअप करना है, एक बार अपना आयरन प्रोफाइल कराओ। आयरन प्रोफाइल आप कराओगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपका आयरन कितना है। आयरन प्रोफाइल बहुत, या सीरम आयरन लेवल कराओ, आयरन फेरेटिन, आयरन फेरेटिन आयरन प्रोफाइल ही करा लो, और फिर अपने डॉक्टर से बात करो कि भाई मेरा आयरन कैसा है और क्या मुझे दवा की आवश्यकता है या नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जिसकी कमी आपको लिटरली लिटरली रुला सकती है, ऐसी तैसी करा सकती है। सो ये मुझे बताना था आपको। सो आयरन, आयरन डेफिशिएंसी